बेटा आज मैं आपके लिए चैप्टर सॉल्यूशंस से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन वन मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन है और इस सॉल्यूशन की जो कंडीशन दी है वो क्या दी गई है, वन मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। तो इस वन मोलर एक्वस सॉल्यूशन की हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। वन मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। वन मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि वन मोल किस में प्रेजेंट है, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, यही तो डेफिनेशन कहती है। अब वन मोल प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है आगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने हैं। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेंगे बेटा, मास अपॉन मोलर मास से। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। तो मास कितना है सॉल्वेंट का, 1000 ग्राम, डेफिनेशन से हमने पता कर लिया। अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसके कैलकुलेट करने हैं, सॉल्यूट के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल, फॉर्मूला क्या है, जिसके भी हमें निकालने होते हैं उसके मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टोटल मोल्स। तो बेटा सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, सॉल्यूट के मोल्स पहचानो, जल्दी बताओ डेफिनेशन के या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आपने क्वेश्चन में पढ़ा है वन मोलर, तो वन मोलर का मतलब वन मोल प्रेजेंट है। वन मोल हो गया सॉल्यूट का, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, 1000 अपॉन 18। अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के पास आपके बाद आपके पास क्या आएगा, 18 अपॉन 1018। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 0.0176। तो करेक्ट आंसर आपको कौन सा यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑल द बेस्ट बच्चों।